हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूरण है और आज हम पहुंच गए हैं प्रोनाउन की रिवीजन में। जो एग्जांपल वाली रिवीजन थी हमारी सेकंड, उसमें आज उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने मतलब कि अ, जो पहली वाली वीडियो है जो प्रोनाउन की वो देख लिया, तो ये काफ़ी मददगार साबित होगी उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जो है पहले अपना एक बेस बना लिया। तो मैं बेस से थोड़ा ऊपर लेकर जाऊंगा आपको, और जब टेस्ट होगा तब तो वो बहुत आगे हो जाओगे आप। जो लास्ट वाली जो हमारी जो पीडीएफ होगी है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जो बुक में नहीं है इसमें है वो काफ़ी सारी चीज़ें। ये तीन जो हैं ये तो हमें उसमें मिल जाएंगी, मतलब कि जो बुक में है। जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, मतलब कि वो तो इन तीन पीडीएफ में मिल जाएगा। लेकिन जो एक छोटी है, फोर्थ पीडीएफ है जो, ये थोड़ी सी इसमें कुछ एक्स्ट्रा वो है चीज़ें, आप देखना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये जो पहली चीज़ें ये तो कुछ खास नहीं है, जो खास होगा बस मैं वही बताऊंगा इस वीडियो में, और कुछ नहीं बताऊंगा। देखो ये कुछ थोड़ा सा खास है। ये ही सी इट दे, ये थर्ड पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, वी और वी फर्स्ट पर्सन होता है। इसमें भी इतना कुछ खास नहीं था। अब ये आ गया इंपॉर्टेंट चीज़। देखो सब्जेक्टिव केस होंगे आई वी यू दे ही सी इट, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होंगे? मी अस यू हिम हर इट दैम। और पोजेसिव एडजेक्टिव माई, माई, आवर यूअर हिज हर। और ये प्रोनाउन होंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे पोजेसिव प्रोनाउन, माइन यूअर यूअर्स हिज हर्स। तो देखो अब कैसे याद करोगे। देखो पोजेसिव के हमने पहले देखा था सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तो था आई बस, और ऑब्जेक्टिव मी। प्रोनाउन पोजेसिव, एडजेक्टिव हो जाएगा माई। एडजेक्टिव क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये नाउन की विशेषता बता रहा है, माई आ जाएगा। फिर आ गया पोजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी कि माइन। बस ये लाइन याद कर लेना वैसे आपको, बस और कुछ नहीं करना। एक लाइन सब कुछ याद हो गया। अब आगे चलते हैं। देखो अभी आ गया ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा। इससे पहले शायद मैंने एक चीज़ छोड़ दी, क्या नहीं छोड़ दी है, चलो। पोजेसिव केस में क्या होगा, देखो फोर आ गया। फोर के बाद प्रपोजन, प्रपोजन के बाद सिर्फ इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, यानी कि मी आया यहाँ पे। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स यानी कि वर्ब होगी, वर्ब के बाद भी क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यानी कि दैम आएगा। तो ये है, यही चीज़ बताई इसने कि वर्ब तथा प्रपोजन को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इसलिए इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब आ गया ये पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव कौन से थे, वही माई, माई यूअर। अब इनके बाद नाउन आता है हमेशा, माई के बाद हमेशा नाउन आएगा। माई कार, माई बुक, माई पेन, ये यूअर यू। तो अब आगे चलते हैं। अब दिस इज माई शर्ट एंड दैट इज यूअर्स, दैट इज यूअर्स। देखो क्या है कि एक बार यदि ये चीज़ यूज कर ली माई शर्ट, तो आगे जो आएगा ना वो माई शर्ट नहीं आएगा, वो एडवांस बन जाएगा। एडवांस यानी कि माइन जो प्रोनाउन आएगा आगे के, ये तो ये क्या बता रहा है, ये नाउन को डिनोट कर रहा है। लेकिन नाउन थोड़ा हर बार आएगा, नाउन को जो रिप्लेस करते हैं उन्हीं को तो कहते हैं प्रोनाउन। और प्रोनाउन कौन से केस थे, यानी कि माइन वाला था, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यूअर्स आएगा। बस ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। देखो ये आ गया यूअर, यू यूअर, यूअर्स क्या है, यूअर आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन। हाँ ये बात ठीक है, यूअर आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन, ये बात ठीक है इसकी। और देखो अब आ गया यूअर प्रॉब्लम आ गया, तो बाद में क्या आएगा, यूअर्स आएगा। देखो अब सॉरी सॉरी, अब यहाँ पे इट इज माइन है, इट इज माई है, माई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि नाउन यूज हो चुका है, तो अब इसका यूज आएगी। अब प्रोनाउन यूज होगा इसकी जगह। प्रोनाउन कौन से थे, माइन वाले। इट इज माई, माइन, माइन आल्सो आ जाएगा, माई प्रॉब्लम की जगह माइन आ जाएगा, माइन आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल बट आई लाइक, हर ड्रेस आ गया, नाउन आ गया, बट आई लाइक। अब यूअर्स आएगा यहाँ पे, यूअर्स, बट आई लाइक यूअर्स मोर। तो बस वही चीज़ थी, इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी, जो मैं आपको बताई। अब सेकंड पीडीएफ पे चलते हैं। देखो ये मैंने वहाँ भी देखी थी, अब यहाँ पे भी देख लेंगे एक बार। देखो वर्ब और preposition तो मैंने देख ही लिया है। इनके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट, लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट, लेट लाइट बिटवीन बट एक्सेप्ट के बाद भी क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। यदि बट जो है, बट का थोड़ा हम बट का जो है हम देखेंगे क्या इसमें क्या नहीं है। देखो अभी ये आ गया, जैसे दिस इज सीक्रेट बिटवीन यू आ गया, यू एंड मी आएगा।
अब बिटवीन आ गया, बिटवीन क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा, ऑब्जेक्टिव आ गया यू, और यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। अब आ गया नोबडी, नोबडी बट, नोबडी बट, नोबडी बट दैम, नोबडी बट क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा, यानी दैम दैम आ जाएगा। अब लेट आ गया, लेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, मी आएगा। अब आगे चलो, आई वॉन्ट टू कॉल हिम, आई वॉन्ट टू कॉल हिम बट आई डोंट हैव हर। यहाँ पे एक ये कंजक्शन का काम कर रहा है, बट किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। तो जो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे थी, जो सिंगुलर वो था, और यहाँ पे भी वही होगा। तो आई वॉन्ट टू कॉल हिम बट आई डोंट हैव, यानी जो बट जब कंजक्शन का काम करेगा तो सब्जेक्टिव केस दोनों लेगा। और यदि बट के पहले नाउन या प्रोनाउन है तो वो प्रेपोजिशन का काम करेगा। देखो पहले जैसे हमने देखा था नोबडी, उसके बाद भी क्या था, ऑब्जेक्टिव केस आया था। तो ये प्रेपोजिशन का काम करता है वहाँ पे। तो अब ये अपन क्या है, ये नन जो है प्रोनाउन है, तो फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, बट द ड्रेस वाज देयर, बट द ट्रीज वाज देयर। एवरी, देखो ये आ गया, देखो एवरीवन प्रोनाउन आ गया, तो देम आएगा। अमेरिका क्या है, यूज ऑफ इट, इट के यूज, अमेरिका निर्जीव, देखो जानवर के लिए इट का प्रयोग होगा, निर्जीव के लिए, देश के लिए, शिशु के लिए प्रयोग होगा। अमेरिका के लिए इट आएगा, श्रीलंका और पाकिस्तान के लिए दे आएगा, क्योंकि ये दो हो गई, दो हो गई इसलिए आएगा दे। आई हैव अ पेट डॉग, इट आएगा। इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाम प्रोनाउन को जोड़ने के, अच्छा। इट वॉज ही हु मेड द मिस्टेक, कोई इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है। ईट और दिस का जो है डिफरेंस समझ लेते हैं एक बार। जैसे ये जो है सीजीव वस्तुओं के लिए आता है, मतलब ज़्यादातर दिस इज बुक, मतलब कि जो वस्तु के नाम हो गए ना, जो उनके लिए आएगा, जो आपकी पहचान करवाएं, परीक्षा करवाएं, स्मिता बताएं, उनके लिए दिस आएगा, बाकियों के लिए इट आएगा। जैसे ये आएगा टाइम, डिस्टेंस, वेदर, डे, इनके लिए इट का प्रयोग होगा। इट इज़ 10 AM, इट इज़ विंटर, इट इज़ नाइट, ऐसे। दिस बुक इज़ माइन, ये तो याद ही रहेगा। इट के बाद नाउन नहीं आ सकता, ये भी याद रखो। इट बुक इज़ माइन कभी नहीं आएगा, दिस बुक इज़ माइन, दिस इज़ माई बुक आ सकता है, इट इज़ माई बुक भी आ सकता है। और इट वॉज मी, इट वॉज आई, यदि इट के बाद देखो ये इट के बाद यदि लिंकिंग वर्ब आए तो सब्जेक्टिव केस होगा। ये लिंकिंग वर्ब है तो सी आएगा, वी आएगा, ऐसे याद करने हैं। ये जो चीज़ें हैं लगभग वही चल रही हैं जो मैंने पहली वीडियो में देख ली थी, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी एक बार। ये इज टोलर देन मी, ये भी हमने देख लिया था, मतलब ये सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव आएगा, इज टोलर देन आई। यदि ऑब्जेक्टिव केस की तुलना कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव आएगा। माई माई फादर लव माई ब्रदर मोर देन, माई फादर लव माई ब्रदर मोर देन मी। माई ब्रदर आ गया, ऑब्जेक्टिव केस है, और फिर क्या आएगा, मी ही आएगा यहाँ पे। देखो क्या नाम है, 231 था नॉर्मल तो, और 123 मिस्टेक में, बस ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या है, वैसे क्या रहेगा, वी, यू और दे, बस ये तीन चीज़ याद रखनी है। 231 तो नॉर्मल, मिस्टेक में 123 हो जाएगा, और वी, यू, दे, बस। देखो अब ये क्या है, ही, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो सब कुछ मैनेज कर दें, कुछ मिस्टेक वो अपनी कोई गलती नहीं मान रहे, तो यहाँ पे क्या है, 321 वाला आएगा, 321 वाला। 321 में क्या आएगा, पहले क्या आएगा, सॉरी 321 को मैं 231 वाला, 231। तो ये तो फर्स्ट वर्ब है, ये तो फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया, तो थर्ड आएगा पहले, बस। देखो ये आ गया, मिस्टेक उन्होंने कबूल कर ली, तो 123 आएगा यहाँ पे, 123, यानी कि सेकंड वर्ड, सेकंड पहले आएगा, तो उसके बाद में यू पहले आएगा, ही बाद में, बस वही चीज़ें हैं थोड़ी सी। वी यू दे आ गया तो वी यू दे आएगा, मतलब कि अगर दे यू वी आ गया ना, तो वी यू दे इनका एक करेक्ट होता है। थर्ड पे चलते हैं। ईच जो ईच अदर होगा, ईच अदर होगा दो व्यक्तियों के लिए, और वन अनदर होगा मतलब बहुत सारे बंदों के लिए। जैसे ऑल द प्लेयर, बहुत सारे बंदे हो गए तो इनके लिए वन अनदर आएगा, ऑल द प्लेयर इन द
ऑल द प्लेयर्स इन द टीम चीयर्ड ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर आएगा। अब इसमें टू नेवर आ गई तो आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। अब ये कौन सा आ गया, हु विच डैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट के लिए। द बॉय, देखो पहली बात तो ये है, आपको इनका पता होना चाहिए, हु, होम, हुज और विच, इनका आपको हिंदी पता होना चाहिए, तभी आपको इंग्लिश में ये समझ में आएगा। हु का मतलब होता है कौन, और हुम जिसको या जिससे, जिससे या जिसको, हुज जिसका या किसका ऐसा, और विच मतलब कि विच होता है कौन सा या फिर किसका, ऐसा भी होता है। देखो अभी यहाँ पे हिंदी बनाओ, द बॉय हुज केम हेयर इज अ प्लेयर, द बॉय हुम आएगा या फिर हु आएगा, बताओ। जो बॉय यहाँ पे आया वो एक प्लेयर है, या फिर जो बॉय जिसको या जिससे, ऐसा तो नहीं आएगा, तो हु आएगा, तो बस वही बात है। अब मैं आपको एक वो करवाता हूँ, देखो ये आ गया हुम, ही इज द पर्सन, यह वह व्यक्ति है, हु आई वॉज टॉकिंग, हु मतलब हु का मतलब होता है कौन, तो यहाँ पे कौन आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा जिससे, जिससे मैं बातें कर रहा था, तो जिससे के लिए हुम आता है बस, इसका और कोई इलाज नहीं है, हिंदी याद रखो। आई हैव अ कार विच, कार है तो मतलब निर्जीव, निर्जीव है तो विच आएगा। द मैन वो मैन, हुम जिससे, जिससे या फिर जिसको, जिससे या जिसको आई मेट एट द पार्टी वॉज अ डॉक्टर। द मैन हु, द हु के बाद क्या मतलब, हु कौन, हुम हु या तो हुम आएगा यहाँ पे, जिससे मतलब कि आपकी सेंस बननी चाहिए सेंटेंस की, यहाँ पे हुम ही आएगा बस, इसका कोई वो इलाज नहीं है। चॉइस के लिए हाँ, हमने देख लिया था पहले भी, ये नाउन में थिंग्स या पर्सन के लिए। जो हु, तो ऐसे हु जो है वो सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस, हुम जो है ऑब्जेक्टिव केस, और हुज एडजेक्टिव प्रोनाउन के लिए। विद हुम किसके साथ, विद हुम वर यू प्लेइंग, विद हुम किसके साथ, हुज तो नहीं आएगा, हु भी नहीं आएगा, क्योंकि विद क्या है, प्रेपो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेती है, और ये होम क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस ही है। हु जो है एक सब्जेक्टिव केस था, और हुज जो है एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या बताते हैं, प्रोनाउन और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो आगे चलते हैं, विच ऑफ द कैंडिडेट, ये हमने देख लिया था, विच ऑफ द कैंडिडेट, ये हमने नाउन में देख लिया था कि विच ऑफ द कैंडिडेट भी आ सकता है चॉइस के लिए। अब यूज ऑफ डैट एज रिलेटिव प्रोनाउन, देखो ऑल, द सेम, द ओनली, द लिटल, फ्यू, द फ्यू सच, यानी कि जो ऑल हो, सम हो, या फिर सच हो, लिटल हो, फ्यू हो, यानी जो थोड़ी बहुत, कम ज़्यादा, सारे के सारे, ऐसी कुछ सेंस बनाते हैं उनके लिए डैट आता है हमेशा। दिस इज द सेम, सेम आ गया ना बस, द सेम, दिस द सेम लोग डैट, डैट आएगा। दिस इज द बैट, दिस इज द बेस्ट बैच दैट हैव एवर गोट, द बेस्ट, एवरीथिंग, एवरीथिंग, और सुपरलेटिव डिग्री हो गया हो, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, वही बात है, या ऑल हो, सम हो, फ्यू हो, लिटिल हो, मच हो, या फिर एवरीथिंग हो, नथिंग हो, समथिंग हो, एनीथिंग हो, सुपरलेटिव डिग्री हो, इनके साथ भी डाटा आएगा, यानी कि थोड़े से ज़्यादा से लेकर थोड़े तक, और डाटा आता है, और डाटा एक चीज़ के लिए भी आता है, हमने देखा था। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री थी वो। अब आगे देखो, द पुलिस टोल्ड अस अबाउट द पर्सन, हमने पुलिस ने बताया हमें उस बंदे के बारे में। द कार मेट इन एक्सीडेंट, हुज आएगा यहाँ पे, हुज जिसकी कार, हु तो नहीं आ सकता क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बन रही, हुम जिस, जिससे या जिसको, जिसके या जिसको क्या भाई, आगे सेंस तो बनी चाहिए, जिसकी आएगा यहाँ पे, जिसकी मैंने आपको बताया था इसका साइन, क्या नाम हिंदी, जिसकी या जिसका, हुज या जिसकी या जिसका। तो आगे चलते हैं अब, ही इज़ द टीचर, ही इज़ द टीचर हुम वी अप्रिशिएट फॉर हिज कंटेंट, यह वह टीचर है, हु तो नहीं आ सकता क्योंकि उसके बाद क्या आ गया, हुम आएगा यहाँ पे, हु नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, हुम जिसे, जिसको, जिसको हम समझाते हैं, जिसको, जिसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। तो अब आगे इम्पोर्टेंट पे, इम्पोर्टेंट देखना अब क्या है, इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मैं टिक के माध्यम से भी याद कराऊंगा। देखो, एनीथिंग, समबडी, एवरीबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, एवरीथिंग, ये जो है एडजेक्टिव केस लेते हैं, थिंग वाले के साथ वाले इट के केस ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, ये एडजेक्टिव केस लेंगे सारे के सारे, जो बडी होंगे सारे के सारे
जो सारे बॉडी होंगे या वन होंगे, जो सारे बॉडी होंगे या फिर वन वन होंगे, जो एक बॉडी होंगे वो सारे क्या लेंगे, क्या लेंगे वो एडजेक्टिव केस लेंगे। एडजेक्टिव केस कौन कौन सा था, ये था विच वाला शायद। हाँ, तो और इट एडजेक्टिव केस, सॉरी एडजेक्टिव केस तो वही हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। हाँ, माई, यूअर, हिज, हर, देखो एवरीवन आ गया, हिज आएगा, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज, एवरीथिंग इट्स आएगा ऐसे। ये सारे देखो मैंने ट्रिक क्या बताई तुम्हें, बॉडी याद कर लो और वन याद कर लो, ऑल बॉडी, नो बॉडी, एनीथिंग बॉडी, नन बॉडी, एनीवन, समवन, और इनके साथ क्या आएगा, ये सारे एडजेक्टिव केस लाएगा। एडजेक्टिव कौन सा, माई वाला, बस। तो आगे चलते हैं, देखो अभी आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई स्लेप्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को थप्पड़ मार लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। आई एम रोहन फ्रॉम इंडिया। रिफ्लेक्सिव जो है कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। आई माई सेल्फ विल चेक, ये ठीक है। आई हिम, ही हिमसेल्फ विल लुक इनटू द मैटर। पुट यूर सेल्फ आएगा, पुट यूर सेल्फ क्यों आएगा, देखो अन्य कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका रिफ्लेक्सिव नहीं है। पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, सबसे बड़ी बात है सेंस बनानी आनी चाहिए आपको। आई पोजेंट माई सेल्फ आएगा, पोजेंट भी नहीं आ सकता। अब कैसे आएंगे ये, मतलब कि आपको एक वो था, क्या नाम है, आगे आएंगी चीज़ें, उनमें बताऊंगा मैं। ये आ गई देखो, हाँ ये था इम्पोर्टेंट कि जब तक चीज़ों को अप्लाई नहीं करोगे तो मतलब कि फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। और अप्लाई करने के लिए अडेप्टेबल होना चाहिए। और अडेप्टेबल यानी कि बेमन से आप क्या हो सकता, अडेप्ट नहीं हो सकते, बेमन से अडेप्ट नहीं हो सकते। और यदि हथियार डालोगे, हथियार यदि डाल दोगे तो इन्जॉय कैसे करोगे, ऐसे याद करना है। अप्लाई करो, अप्लाई करोगे तो फ़ायदा उठाओगे, यानी कि अवेल करोगे। अवेल यानी कि फिर वो मतलब कि बेमन से नहीं होना चाहिए, मतलब कि अडेप्ट यानी कि आपको अडेप्टेबल होना पड़ेगा, अडेप्टेबल। और वो क्या है, रिकनसाइल यानी कि बेमन तरीके से आप अडेप्टेबल नहीं हो सकते हो, क्या नाम है। यदि तुमने हथियार ही डाल दिए तो तुम कैसे एंजॉय करोगे। अब आ गया, ये आ गया चीज़, इसको याद करो, कैसे याद करोगे। इनके साथ क्या होगा भाई, इन वर्ब के साथ प्रोनाउन का यूज होगा। ये मैं आपको ट्रिक मास्टर इसलिए तो नाम है इसका, क्या नाम है मेरे चैनल का नाम ट्रिक मास्टर इसलिए था क्योंकि मैं ट्रिक के साथ जो कराता हूँ चीज़ों को। अब ये जैसे मैंने कराई छः वर्ब, अप्लाई करो भाई खुद पे, अप्लाई करो खुद पर, अब लाभ उठाओगे। और यदि बेमन से करोगे अडेप्ट चीज़ों को तो नहीं होगा, मतलब अडेप्टेबल नहीं आप बन नहीं पाओगे। और यदि रिजाइन कर दोगे, हथियार डाल दोगे तो इन्जॉय कैसे कर पाओगे। और जो एग्जर्ट होते हैं ना, एग्जर्ट मतलब कि काफ़ी मेहनत करते हैं, वही बदला ले पाते हैं, वही बदला ले पाते हैं। और जो क्विट कर देते हैं वो केवल जो क्विट कर देते हैं वो मनोरंजन में जाते हैं केवल। जो एग्जर्ट होते हैं बंदे वही अवेंज यानी कि रिवेंजर होते हैं, अवेंजर यानी कि रिवेंज ले पाते हैं। और जो क्विट कर देते हैं वही वो क्या होते हैं, अम्यूज होते हैं, यानी कि मनोरंजन बन जाता है उनका खुद का। और जो बंदे मतलब कि अवेंजर होते हैं, बदला लेते हैं, वो प्राइड करते हैं, मतलब कि प्राइड यानी कि गर्व, गर्व करवाते हैं खुद पर। और जो एब्सेंट हो या एब्सेंट हो जाते हैं वो एडजस्ट ही नहीं कर पाते, वो क्विट कर देते हैं, हमारा मनोरंजन करवाते हैं लोगों से। जो एग्जर्ट होते हैं वही क्या करते हैं, मेहनत कर बदला जो मेहनत करेंगे, एग्जर्ट यानी कि मेहनत करेंगे बहुत ज़्यादा, वही बदला ले पाएंगे और वही प्राइड फील करवाएंगे। जो क्विट कर देंगे वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, एबसेंट होंगे और क्या करेंगे, अब मनोरंजन करवाएंगे दूसरे लोगों का। देखो एक्विटेड मैंने कब कहा था, एक्विट यानी कि जो क्विट कर देंगे, क्विट के बाद यानी कि इसके साथ माई सेल्फ आएगा, यानी देम सेल्फ आएगा बस। रिकनसाइल यानी कि वही है कि जो बेमन तरीके से अपनाएंगे चीज़ों को, तो इसके साथ भी क्या आएगा, वो आएगा माई सेल्फ, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएंगे। तो आगे चलते हैं, बस ये वर्ब याद करनी थी हमें। देखो अभी आ गया कीप, स्टॉप, नो, इनके साथ क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं होगा। कैसे याद करोगे कि जो स्टॉप हो जाते हैं, हम आगे जो है बढ़ नहीं पाते, जो रेस्ट ले लेते हैं, जो मूव करना स्टॉप कर देते हैं और मूव नहीं कर पाते, कीप स्टॉप हो जाते हैं, मतलब कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते और हेड मतलब हाइड करते हैं अपने आप को, छुपा लेते हैं कहीं ना कहीं। जो स्टॉप कर देते हैं आगे बढ़ना और रेस्ट
की प्रेस्ट करते हैं, स्टॉप मूविंग की प्रेस्टिंग, तो वो बंदे क्वालिफाई नहीं हो पाते, वो हाइड करते हैं अपने आप को ज़िंदगी भर। और बात के साथ भी याद कर लेना, बात के साथ। तो इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव का प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता। देखो ये आ गया हाइड, हाइड के साथ कभी भी नहीं रिफ्लेक्सिव, ये कभी यूज़ होगा ही नहीं, बात के साथ कभी भी नहीं होगा। तो ये चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था शुरुआत में। अब व्हाट के पहले कभी भी नाउन नहीं आएगा, दैट के पहले नाउन आएगा। देखो कैसे है। अब सी आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स। अब इसके क्या है, यहाँ पे तो दैट आ सकता है या फिर विच आ सकता है। तो फिर व्हाट क्यों लगाएं, क्योंकि व्हाट के पहले क्या आएगा, नाउन नहीं आएगा, तो हम व्हाट लगाएंगे यहाँ पे। और जब एक क्लोज पूरी नाउन की तरह काम करे, जैसे व्हाट ही सेड वाज ट्रू, व्हाट ही सेड वाज ट्रू एक क्लोज है लेकिन एक पूरे नाउन की तरह काम कर रहा है कि उसने क्या कहा, सच क्या कहा। आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम ऑल, यहाँ पे कोई नाउन दिख रही है आपको, कोई नाउन नहीं है, तो व्हाट आ जाएगा। अब एंटीसीडेंट कैसा मतलब कि लिसन टू व्हाट आई एम से, पे अटेंशन। जब हमें पता ही ना चीज़ों, मतलब कि जो आप पूछ रहे हो वो क्या चीज़ है, तब हम व्हाट लगाएंगे। व्हाट यानी कि जब पता ही नहीं होगा क्या का, यहाँ पे क्या का सेंस बनाएगा, हमें तो पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। तो लिसन टू व्हाट आई से, मतलब कि जो भी कुछ भी मैं कह रहा हूँ उसको सुनो। व्हाट जो चीज़ या जो बात। व्हाट ही नीड्स इज प्रॉपर गाइडेंस, आई फॉरगेट व्हाट सी टोल्ड मी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग भाई। अंडरस्टैंडिंग जो रूल हैं वो थोड़े बहुत ही हैं, क्योंकि आप इंग्लिश आपने कितनी बार कर ली होगी, 12वीं तक बहुत बार कर ली होगी, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। जो रूल आएंगे वो थोड़े बहुत ही आएंगे, 20-25% आप रूल पर करोगे, बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग है सब कुछ। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, ये हमने देख लिया था। द कैट क्लीन इट्स फर, इट्स आएगा। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और लाइक भी करो, और सब्सक्राइब इसलिए करो ताकि मुझे अपकमिंग कंटेंट के लिए मैं और भी प्रयास करूं, और भी अच्छी अच्छी ट्रिक लगा कर आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू गाइज़।